सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी कक्षा 12 में खंड काव्य जो है रश्मरथी, उसके आधार पर श्री कृष्ण जी का चरित्र चित्रण लेकर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, परीक्षा में हर साल आता है और अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, इसकी हेडिंग केवल समझ लेंगे तो आप आराम से परीक्षा में लिख सकेंगे। तो दिनकर जी द्वारा रचित रश्मरथी खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताएं अर्थात चरित्र चित्रण निम्न प्रकार है। सबसे पहला देखिए, युद्ध विरोधी एवं मानवता का पक्षधर। श्री कृष्ण भगवान युद्ध के विरोध में थे, वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, और मानवता का पक्षधर, मानव के पक्षधर थे। रश्मरथी के श्री कृष्ण युद्ध के प्रबल विरोधी हैं और मानवता के प्रति संवेदनशील हैं। उन्हें यह ज्ञात है कि युद्ध की विभीषिका मानवता के लिए कितनी दुखदायी होती है। वे जानते थे कि अगर युद्ध होगा तो वह मानव के लिए मानव और मानवता के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। पांडवों के वनवास से लौटने के पश्चात श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं और युद्ध को टालने का भरसक प्रयत्न करते हैं, किंतु हठी दुर्योधन नहीं मानता। कौरवों से पांडवों के लिए 5 गांव ही मांगते हैं। दुर्योधन के द्वारा अस्वीकार करने पर वे सोचते हैं कि वह कर्ण की शक्ति प्राप्त कर ही युद्ध में अपनी जीत की कल्पना कर रहा है। देखिए, युद्ध विरोधी, जब पांडव वनवास से लौटते हैं तो युद्ध को टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन को समझाते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। फिर 5 गांव मांगते हैं, 5 गांव भी वह देने को नहीं तैयार होता। दुर्योधन ये सोचता है कि कर्ण से उसकी दोस्ती हुई और कर्ण शक्तिमान है, इसलिए वह युद्ध करके पांडवों से जीत जाएगा। यदि कर्ण उसका साथ छोड़ दे तो यह युद्ध रोका जा सकता है। इस युद्ध को रोकने के लिए उन्होंने कर्ण से कहा, यह मुकुटमान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरवों की तेज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोक सके। तो भगवान कर्ण से कृष्ण भगवान ने कहा था कि यह मुकुटमान सिंहासन ले ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरवों की तेज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोक सके। अर्थात मुकुटमान सिंहासन सब ले लीजिए, लेकिन कौरवों के तेज को रोक दीजिए जिससे युद्ध को टाला जा सके। लेकिन मैंने इसके पहले कर्ण के बारे में बताया था कि वह सच्चा मित्र था, वह कभी भी धोखा देने वाला नहीं था, इसलिए वह केवल अपने मित्र के पक्ष में था, इसलिए उसने युद्ध करना ही उचित समझा। इसमें देखिए, केवल हेडिंग याद रहेगी आपको, अपने आप सब समझ में आता रहेगा। दूसरा हेडिंग है, देखिए, निडर एवं स्फुट वक्ता। स्फुट वक्ता मतलब जो एकदम स्पष्ट बोलने वाले होते हैं उन्हें स्फुट वक्ता कहते हैं, और निडर मतलब बिना डरे। श्री कृष्ण निडर एवं स्फुट वक्ता अर्थात बात को स्पष्ट कहने वाले हैं। वे युद्ध नहीं चाहते हैं, वे चाहते हैं कि कौरवों और पांडवों के मध्य सुलह हो जाए। इसके आधार पर उन्हें कायर नहीं कहा जा सकता। वे दुर्योधन को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं, अपनी जिद पर अड़ा है। लेकिन जब वह उनके हित की दृष्टि से दी गई सलाह को नहीं मानती है तो वे कहते हैं, नहीं मानते हैं तो कहते हैं, तो ले अब मैं भी जाता है, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। जब श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझा लेते हैं, वह नहीं मानता तो वो स्पष्ट कह देते हैं कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, अंतिम बार मैं कह रहा हूँ, अब याचना नहीं होगा, अब मांगना नहीं होगा, मनाना नहीं होगा, अब रण होगा जिसमें मरण या जीवन होगा। तो निडर थे और स्फुट वक्ता थे, बिना डरे जो भी उन्हें कहना था वह कहकर चले जाते हैं। सदाचारी एवं व्यवहारिक। श्री कृष्ण सदाचारी एवं व्यवहारिक हैं। उनके सभी कार्य सदाचार एवं शील के परिचायक हैं। उनका उद्देश्य सदाचारपूर्ण समाज की स्थापना करना, और वे यही चाहते हैं कि सभी सदाचरण करें। सदाचरण को ही जीवन का सार मानते हुए कहते हैं। सदाचरण मतलब अच्छा आचरण, जो सभी के लिए सुखदायी हो, ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। नहीं पुरुषार्थ केवल जाति में है, विभा का सार शील पुनीत
में है। अर्थात पुरुषार्थ केवल जात में नहीं है कि मैं ये जात का हूँ, उस जात का हूँ, इसलिए उसमें पुरुषार्थ है। विभा का सार शील, अर्थात सबसे बड़ा अच्छा कार्य क्या है? शील, अर्थात सदाचारी होना, व्यवहारी होना, लोगों का भरोसा जीतना, लोगों को अच्छे से उनके साथ व्यवहार करना, ये है शीलता, है विनम्रता, है सदाचार। गुणवानों के पक्षधर, अगली हेडिंग। रसमृति खंड काव्य के श्री कृष्ण गुणवान व्यक्तियों के प्रबल समर्थक एवं प्रशंसक हैं। जो गुणवान हैं, जिनके अंदर अनेक प्रकार के गुण हैं, उनके वे पक्षधर थे। इस कारण वे अपने विरोधी के गुणों का भी सम्मान करते हैं। यद्यपि कर्ण कौरव पक्ष का योद्धा था, फिर भी श्री कृष्ण के मन में उसके गुणों के प्रति बहुत आदर है। वे उसका गुणगान करते नहीं थकते। उसकी मृत्यु के उपरांत वे अर्जुन से उसके बारे में कहते हैं कि मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं घमिष्ठ था वह, वीर सतबार धन्य तुझसा न मित्र कोई अनन्य। अगला देखिए, कूटनीतिज्ञ। दिनकर द्वारा रचित रसमृति खंड काव्य के श्री कृष्ण कूटनीतिज्ञ हैं। महाभारत के कूटनीतिज्ञ मतलब नीतियाँ बनाकर काम करना। महाभारत के श्री कृष्ण के चरित्र से उनके चरित्र की विशेषताएं मिलती हैं, किंतु इस खंड काव्य में उनके कूटनीतिज्ञ स्वरूप का चित्रण हुआ है। पांडवों की जीत का आधार उनकी कूटनीति ही थी। ये पांडवों की ओर से कूटनीति की चाल चलकर दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति कर्ण को उससे अलग करने का प्रयास करते हैं। उनकी कूटनीतिज्ञता का पता इन पंक्तियों में उनके द्वारा कहा गया यह कथन स्पष्ट करता है। कुंती का तू ही तनय श्रेष्ठ, अर्थात कुंती के तुम ही सबसे बड़े पुत्र हो। बलशील में परम श्रेष्ठ, और बल में भी परम श्रेष्ठ हो। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तुम्हारे ही मस्तक पर मुकुट रखेंगे, तुम्हें ही राजा बनाएंगे, तेरा अभिषेक करेंगे और तुम्हारा ही अभिषेक करेंगे। कूटनीतिक करके कर्ण को अपने पक्ष में मिलाना चाहते थे। अलौकिक गुणों से युक्त। रसमृति खंड काव्य के श्री कृष्ण महाभारत के श्री कृष्ण की ही तरह अलौकिक गुणों से युक्त हैं। वे लीलामय पुरुष हैं, क्योंकि उनमें अलौकिक शक्ति विद्यमान है। जो अलौकिक शक्ति उस शक्ति को कहते हैं जिनके अंदर अनेक प्रकार की ऐसी शक्तियाँ हैं, जैसे जादुई शक्तियाँ हों, मायावी शक्तियाँ हों, जिसकी कोई तोड़ न हो, ऐसी शक्ति। जब वे दुर्योधन के दरबार में पांडवों के दूत बनकर जाते हैं तो दुर्योधन उन्हें बांधना चाहता है और कैद करना चाहता है, तो उस समय वे अपना लीलामय विराट स्वरूप दिखाते हैं। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, कुपित मतलब क्रोधित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे। इस प्रकार उपरोक्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण निडर, स्फुटवक्ता, अलौकिक गुणों से युक्त होते हुए महाभारत के श्री कृष्ण के चरित्र के समस्त गुणों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। इसके साथ ही साथ उनका चरित्र लोक मंगल की भावना से युक्त है। श्री कृष्ण का यह स्वरूप कवि ने इस खंड काव्य में युग के अनुसार ही प्रकट किया है। इसके कारण उनके महाभारत कालीन चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो बस आप एक बार इन हेडिंगों को याद कर लेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको उनका चरित्र चित्रण आराम से आप लिख पाएंगे। युद्ध विरोधी एवं मानवता का पक्षधर, निडर एवं स्फुटवक्ता, सदाचारी एवं व्यवहारिक, गुणवानों के पक्षधर, कूटनीतिज्ञ, अलौकिक गुणों से युक्त। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।